just wanna be with you. जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO नर्सिंग असिस्टेंट और मेशन का हाल ही में रिजल्ट आउट हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स का नेम नहीं आया हुआ था या अनसेटिस्फाइड थे, वो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं क्या दूसरी लिस्ट आउट होगी, क्योंकि इससे प्रीवियस में पेंटर का, ड्राइवर का, मेस वेटर का एक दूसरी लिस्ट आउट हुई है। तो इसको देख करके और शायद मन में ऐसा डाउट भी है कि दूसरी लिस्ट आउट होगी या नहीं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस वीडियो हम सभी जानेंगे इन सभी के बारे में और सारे डाउट्स आप सभी के आउट करेंगे। अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट की, सेकंड लिस्ट कब आउट होती है, तो सेकंड लिस्ट आप सभी का जब कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है, मींस आप सबकी प्रैक्टिकल के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार होती है। ओके, तो ये फाइनल लिस्ट आप सभी की तैयार होती है रिटन बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड। रिटन बेस्ड में आपके नंबर मींस मार्क्स ज़्यादा होते हैं और प्रैक्टिकल पास आउट होते हैं। तो आपका मतलब जो लिस्ट बनती है वो वाली लिस्ट बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ओके, अब होता यूँ है कि मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जितने सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, वो अनफिट हो जाते हैं, मींस परमानेंटली अनफिट। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी अनफिट उन्हें कहते हैं जिन्हें रेमेडिकल मिलता है यहाँ मतलब ग्रेफ सेंटर पुणे से। तो उसके बाद ये एमएच में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से अगर फिट हो जाते हैं, जो उनको पॉइंट मिला रहता है, तो वो सभी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे टेम्परेरी अनफिट होते हैं। बट यहाँ से अनफिट होने के बाद मींस ग्रेफ सेंटर से अनफिट हो जाएं, उसके बाद एमएच जो खड़की में है वहाँ से भी अनफिट हो जाएं, तो वो होता है परमानेंट अनफिट। तो मे बी जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, 2 3 4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। अगर प्रीवियस वैकेंसी की बात करें तो पेंटर में नियर अबाउट 16 कैंडिडेट, 16 या 15 कैंडिडेट के आसपास आप सभी के क्या हो गए थे, वो हो गए थे अनफिट। उसके बाद आपका आता है मेस वेटर, ड्राइवर। इसमें भी कुछ कैंडिडेट थे जो अनफिट हो गए थे। तो उसके बाद एक लिस्ट आउट की गई थी, मींस जो कैंडिडेट प्रैक्टिकल पास आउट थे उनको दोबारा मौका मिल गया था, मींस मौका मिल गया था ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए वो सेकंड लिस्ट जारी किए थे। तो आप सभी समझ गए होंगे सेकंड लिस्ट किन के लिए जारी होती है। सेकंड लिस्ट जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिकल पास आउट होते हैं, तो उनके ऊपर वाले कैंडिडेट्स मींस जो एबव हाईएस्ट नंबर्स होते हैं उनके, वो ज्वाइन करते हैं, उनका मेडिकल अनफिट हो जाता है। देन उसके बाद मींस 3 महीने बाद एक सेकंड लिस्ट जारी होती है उन रिक्त मींस जो सारी खाली सीटें होती हैं उनके लिए। तो उनमें उन सभी को मतलब नॉमिनेट किया जाता है, उनका नाम नोटिफिकेशन में जारी किया जाता है, कॉल लेटर इशू होता है। जो प्रैक्टिकल पास आउट होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता, और जो रिटन में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपका एक ज़रूरी काम ये भी हो जाता है, यदि आप सभी का रिटन टेस्ट में नेम आया है मेशन या नर्सिंग असिस्टेंट या और भी किसी जॉब की VRO में प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो रिटन टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही मीन्स एक नॉकआउट मुकाबला तो ये तो रहता ही है कि रिटन टेस्ट आप पास आउट नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे। बट उसके बाद एक प्रैक्टिकल टेस्ट का होता है आपका। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको पास आउट होना बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेट हो जाता है। क्योंकि अगर रिटन टेस्ट में आपके नंबर्स कम हैं, आप प्रैक्टिकल टेस्ट पास आउट हैं, हो सकता है ऐसा ना हो कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट बेस पे मेडिकल के लिए, उनको जो है परमानेंटली अनफिट कर दिया जाए। ओके, किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आपके चांस बन जाते हैं जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं। क्योंकि जो अभी इस नर्सिंग असिस्टेंट और मेसन की लिस्ट जारी हुई है, ये अल्फ़ाबेट के बेस पे जारी हुई है, इसमें किसी को ये नहीं मालूम कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो आप सबको प्रिपरेशन करती रहनी चाहिए अपने प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए यदि आप सभी का प्रैक्टिकल अच्छा होगा तो मे भी आप सभी को दोबारा मौका मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है किसी के रिटन में मार्क्स कम होते हैं और प्रैक्टिकल अच्छा निकल जाता है। और अच्छा निकलने के बाद होता यूँ है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो फिर भी आप 2-3 महीने के बाद जैसे खुशखबरी एक नई आई है, मीन्स पेंटर के जितने सारे कैंडिडेट थे उन प्रैक्टिकल पास आउट थे और उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स ज़्यादा थे बट वो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकल को आप सभी को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इससे प्रीवियस में भी जो पेंटर का था, मेसवेटर का था, ड्राइवर का था, ड्राइवर में नियर अबाउट 92 मार्क्स के आसपास कैंडिडेट के थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में फेल हो गया था, ड्राइविंग में फेल हो गया, बाहर हो गया। ओके, तो ऐसा आपको करना है। प्रैक्टिकल के लिए आप सभी को क्या करना है, प्रिपरेशन करती रहनी है। और जो भी कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप सभी फ्री हैं, आरटीआई फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन होता है, आप किसी भी सहज सीएससी से कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बट अगर आप सभी रिजल्ट के बारे में बात करें कि आपके मार्क्स कब पता होंगे, तो जब ये फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, मीन्स ये आपका मेडिकल टेस्ट फाइनली क्लियर हो जाएगा, एक फाइनल लिस्ट जारी होगी जिसमें लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा जो रिटन टेस्ट में हाई स्कोर किए होंगे और प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई होंगे, तो उनका नाम सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद जितने सारे कैंडिडेट रिटन टेस्ट दिए रहते हैं उनका नाम नीचे लिस्ट में आ जाता है, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ओके, तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, रिटन टेस्ट के लिए अभी तक कोई दूसरी लिस्ट जारी नहीं हुई है। आप यदि अनसेटिस्फाइड हैं तो आप सभी आरटीआई कर सकते हैं, या तो वेट करके आपको 2 महीने बाद आप सभी को पता चल जाएगा कितने मार्क्स हैं आप सभी के। आप श्योर हैं तभी आरटीआई आप सभी फिल करिए। ओके, तो ये था आप सभी का दोबारा लिस्ट जारी होने ना होने और कब जारी होती है, इन सब से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था जिस के द्वारा मैंने आप सभी को बताया है। तो यदि ये आप सभी को जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।